हाय एवरीवन। आज फिर हम एक साइंस के नए क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हम लोग का है कि जो ऑयल होता है, तेल होता है, वो पानी में क्यों नहीं घुलता है। अक्सर ये दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि जब भी हम लोग पानी को तेल में घोलते हैं तो वो घुलता नहीं है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। देखिए क्या है, जो ऑयल है, ऑयल यानी जिसको हम लोग तेल कहते हैं, ये पानी में क्यों नहीं घुलता है, क्या इसके पीछे का रीज़न है। अगर कभी भी हम लोग ऑयल को पानी में घोलने का प्रयास करते हैं तो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि पानी में जैसे ही हम लोगों ने इस ऑयल को घोला तो इसके सतह पे क्या होते हैं, इस सरफेस नुमा या ऑयल आके ऊपर बैठ जाते हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे कि जो तेल होता है ना वो पानी में नहीं घुलता है। आज इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है कि ऑयल जो बेसिकली बनता है ये किससे बनता है, हाइड्रोकार्बन से बनता है। अब सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक। अब ये हाइड्रोकार्बन जो है ना ये पानी में नहीं घुलता है। इसका मतलब अगर हम लोग ये पता कर लें कि ये हाइड्रोकार्बन है, ये पानी में क्यों नहीं डिजॉल्व होता है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तब हम लोग इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये तेल जो है ना वो पानी में नहीं घुलता है, ठीक। ये चीज हम लोग ने जान लिया, जो ऑयल होता है वो हाइड्रोकार्बन से मिलके बना होता है। अब ये हाइड्रोकार्बन पानी में क्यों नहीं घुलता है, इसके पीछे का रीजन हमको पता करना है। एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने गांव में कि लोहा लोहे को काटता है। अगर किसी व्यक्ति का नेचर जिस व्यक्ति के नेचर से मिलता है उसी के साथ उसकी मित्रता होती है। कहावत ये भी है कि अमीरों की दोस्ती अमीरों के साथ होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ कहानी ऐसी बनने वाली है कि हाइड्रोकार्बन का नेचर इस पानी के नेचर से नहीं मिलता है, जिसके कारण ये हाइड्रोकार्बन पानी में नहीं घुलता है। सवाल बना नेचर कैसा है। तो देखिए नेचर क्या है। हम लोग जब पानी की बात करते हैं तो पानी का जो सूत्र होता है ना दोस्तों, वो होता है H2O, ठीक। H2O का जब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो कुछ इस प्रकार होता है H और H। अब इसके बीच का ये जो बांड है, ये वाला बांड, ये बांड क्या होता है, पोलर होता है। पोलर का मतलब कैसा होता है, पोलर होता है। पोलर का हिंदी में क्या कहते हैं, इसको ध्रुवण कहते हैं। तो सवाल बना कि ये पोलर क्या है। पोलर है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो एनर्जी है, क्या है, एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन की बहुत कम है। एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये कोवैलेंट बांड है, सहसंयोजक बांड जिसको कहते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइंस के टर्म में कहते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ऑक्सीजन की ऊर्जा क्या होती है, हाइड्रोजन से बहुत अधिक होती है। तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी तरफ से हल्का सा खींच लेता है, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, ये पार्शियल निगेटिव और पॉजिटिव का क्या खेल है उसको समझ जाइए। देखिए कोई भी अगर एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, और कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। ये चीज इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बांड है ना वो पोलर है। पोलर का मतलब कैसा है, ध्रुवण है। ध्रुवण का क्या मतलब हुआ, ध्रुवण का मतलब ये हुआ भाई साहब कि ये दो जो बांड है ना, बांड में जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी किए हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की क्या करती है, खींचातानी होती है। अरे अपन क्या करते हैं ना गांव में, रस्सी पकड़ के 2 लड़के रहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और यहाँ पे कोई उससे ताकतवर लड़का खड़ा है, ठीक। और इसके दोनों हाथ में क्या किया गया, रस्सी दे दिया गया। तो जब रस्सी दे दिया जाएगा तो आप देख सकते हो जो ताकतवर वाला लड़का है ना, ये रस्सी को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन जो है ना ये हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा मजबूत है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ से खींच लेगा, जिसके कारण इस पे ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यही है इसका नेचर और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। बात बना सर क्या हाइड्रोजन के बीच में पोलर नहीं होता है, सॉरी हाइड्रोकार्बन के बीच में पोलर नहीं होता है। अब एक चीज समझ जाइएगा, पानी में क्या हमने कहा कि पानी में वही चीज डिजॉल्व होगा
पानी में, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई पात्र है, इस पात्र में वही पदार्थ डिजॉल्व होगा जो पोलर होगा। पोलर का मतलब ध्रुवण होगा, वही हमारा क्या होगा, पानी में डिजॉल्व होगा। अदरवाइज कोई भी चीज पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। समझ आ रहा है ना? तो अब ये चीज क्वेश्चन उठता है कि हाइड्रोकार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वह पोलर होता है कि नहीं होता है, क्या इसके पीछे रीजन है? तो देखिए, हाइड्रोकार्बन भी ना, ये भी दो चीजों से मिलके बना है। क्या क्या? एक तो कह रहा है भाई साहब कार्बन, और दूसरा क्या, हाइड्रोजन। मतलब एक है हमारा क्या, कार्बन, और दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन दो चीजों से मिलके बना है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन किसको कहते हैं, इसका प्रतीक क्या है, C, और हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये पीरियोडिक टेबल के दो एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बनने से ये हमारा आयल बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे आयल्स हैं वो टोटली क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज होती है, एक श्रृंखला होती है। बहुत सारे हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलकर क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। तो देखिए, आयल जो होता है ना, कुछ इस प्रकार का होता है, CH3, CH2, CH2, CH3। ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। कहा जाता है कि जब किसी श्रृंखला में, ध्यान से सुनिए, जब किसी श्रृंखला में कार्बन की संख्या 5 से अधिक हो जाए तो वही हमारा क्या कहलाता है, आयल के नेचर में आ जाता है। बात समझ में आ रही है ना? कि जब भी हम लोग आयल की बात करते हैं तो देखो, बेसिकली आयल तो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। अब हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है तो CH3, अगर हम लोग नॉर्मल लिख देते हैं यहाँ पे CH3, ये भी हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन इसमें भी है, ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन है। लेकिन क्या ये तेल है, आयल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आयल होने के लिए उस कंपाउंड में कार्बन की संख्या 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए, तभी वो आयल के नेचर में आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 हमारे कार्बन हो गए। आप लोग जानते होंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। अब ये 4 होगी तो आप क्या करो, यहाँ पे हाइड्रोजन सबको दे दो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ सारी कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब देखिए क्या है, आप हमने कहा कि जो H2O होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसके ऊपर पार्शियली निगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। ये चीज आप तो इसके पहले हम लोगों ने देखा ही है। तो जब इसी प्रकार का नेचर ये भी हाइड्रोकार्बन रखेगा तभी ये पानी में डिजॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं डिजॉल्व होगा। अब बात सवाल उठता है कि क्या ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच का तो बॉन्ड पोलर होगा नहीं, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये तो बॉन्ड पोलर हमारा होगा नहीं। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है, क्या वो पोलर है? जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए ये हमने लिख दिया यहाँ पे CH, मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, CH। तो क्या ये वाला जो बॉन्ड है ये पोलर है? नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो हाइड्रोजन और कार्बन की जो ऊर्जा है ना, वह लगभग क्या है, सेम है। इसी कारण ये बॉन्ड क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होता है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में 2 ही बॉन्ड बनते हैं, एक तो हमारा कार्बन कार्बन के बीच में, दूसरा हमारा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो तो कभी पोलर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी समान होगी, जितना मजबूत से ये खींचेगा उतना ही मजबूती से ये खींचेगा। दूसरा केस है कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड पाया जाता है। अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की लगभग एनर्जी समान होती है, इसलिए ये भी जो बॉन्ड होता है ना वो पोलर नहीं होता है। तो इन सारे थ्योरी से एक चीज कंक्लूजन निकलता है क्या, कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वह नॉन पोलर है, यानी अध्रुवण है, और पानी हमारा क्या है, ध्रुवण है। जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रकार के जब नेचर रखते हैं तो ये एक दूसरे में कभी नहीं घुलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार का जिसका जैसा नेचर होता है वह उसी में घुलता है। तो हाइड्रोकार्बन हमारा क्या है, अध्रुवी है। कैसा है, अध्रुवी।
जिसको हम लोग क्या इंग्लिश में बोलते हैं, नॉन पोलर। ठीक है। और जो हमारा जल है, ये वाला जल है, ये जल हमारा कैसा है, ध्रुवी है। ध्रुवी का मतलब क्या हुआ, इसके बीच का जो बांड है उसका ध्रुवण होता है। समझ आ रहा है? एक बार और हल्का से समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन, इसके बीच का बांड ध्रुवण है। मतलब क्यों? क्योंकि इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये क्या करता है, अपनी तरफ से शिफ्ट कर लेता है, तो इसके ऊपर निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। जबकि हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच का तो बांड ध्रुवण होगा नहीं, पोलर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी समान है। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का भी बांड पोलर नहीं होता है। क्यों? लगभग कार्बन और हाइड्रोजन की एनर्जी क्या होती है, समान होती है। तो यही इसका मेन रीजन है कि हाइड्रोकार्बन पानी में नहीं घुलता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, अध्रुवीय नेचर होता है, जबकि पानी में ध्रुवीय होता है। अब एक चीज समझ लो कि क्या NaCl जो होता है, जो हम लोग घर में नमक यूज करते हैं, ये NaCl क्या पानी में घुलता है? नमक को अगर हम लोग पानी में घोलते हैं तो घुल जाता है। क्यों? क्योंकि भाई देखो NaCl का बांड कुछ इस प्रकार का होता है, NaCl। अब NaCl का बांड, ये बीच का बांड ध्रुवण है, पोलर है। क्यों? क्योंकि सोडियम और क्लोरीन के बीच की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ऊर्जा है, वो बहुत अधिक है। ये क्लोरीन क्या करेगा, ये बांड को अपनी तरफ से खींच लेगा, इसके ऊपर निगेटिव है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव। यही तो चाहिए, ये बांड हमारा क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। यही रीजन है कि नमक जो होता है ना, ये नमक ये पानी में क्या करता है, घुल जाता है, जबकि हमारा तेल पानी में नहीं घुलता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।